वो कलम से लिखा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे मित्र, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं पुरुषोत्तम राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपका अपना मंच अतुल्य एग्जाम गुरु पे। दोस्तों, मैंने आपको हरियाणा गठन का ऐतिहासिक विकास जो 15 अगस्त 1947 तक 1803 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक कंप्लीट करवा दिया था। उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि 1803 में क्या घटना घटी थी, किस संधि के तहत हरियाणा, पूर्वी हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हुआ था, किस संधि के तहत पश्चिमी यानी पूरा कंप्लीट हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हुआ था, किसने कब किसने मांग उठाई थी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके हमारा पार्ट 1 यानी सीजन 1 और सीजन 2 देखिए। ठीक है, उसके बाद ही आप इन्हीं वीडियो को देखिए, तभी आपको अच्छी खासी से समझ में आएगा। तो अब दोस्तों मैं आपको करवा रहा हूं हरियाणा गठन का सीजन 3, जिसमें आपको मैं करवाऊंगा राजनीतिक विकास। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा गठन। ठीक है, हरियाणा के गठन में 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हो चुका था। उस समय जो हरियाणा है वो पंजाब का हिस्सा हुआ करता था और पंजाब के पहले सीएम बने थे गोपीनाथ भार्गव। ठीक है, पंजाब के पहले सीएम कौन बने थे? गोपीनाथ भार्गव। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर गोपीनाथ, ठीक है, गोपीचंद भार्गव है, कोई कुछ कहेगा, कोई बात नहीं, गोपीनाथ भार्गव बोल दीजिए, गोपीचंद भार्गव बोल दीजिए या गोपी भार्गव बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, ये हरियाणा के सिरसा जिले से संबंध रखते थे। भाई कहां से संबंध रखते थे? सिरसा जिले से संबंध रखते थे। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते थे, तो हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये सिरसा जिले से संबंध रखते थे। ये 15 अगस्त 1947 को पंजाब के सीएम बने थे। ठीक है, जो 13 अप्रैल 1949 तक पंजाब के सीएम रहे थे, लगभग 2 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष 241 दिन तक लगभग तक ये क्या रहे थे? पंजाब के सीएम बने थे। इनका जो चुनाव क्षेत्र था ना दोस्तों, वो था पुंडरी। ठीक है, कौन सा था इनका चुनाव क्षेत्र? इनका चुनाव क्षेत्र था दोस्तों पुंडरी। ठीक है, ये पुंडरी से चुनाव लड़ते थे। ठीक है, वहीं से ये क्या होते थे? विजय होते थे। पुंडरी इनका चुनाव क्षेत्र था दोस्तों। इन्हीं के शासनकाल में मैंने अभी बताया आपको कि ये कब तक रहे थे? ये 13 अप्रैल, ठीक है, 1949 तक ये क्या रहे थे दोस्तों? पंजाब के क्या रहे थे? सीएम रहे थे दोस्तों। क्या रहे थे? पंजाब के सीएम रहे थे। इन्हीं के शासनकाल में सन 1948 में, कब? सन 1948 में, ठीक है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मास्टर तारा सिंह। ठीक है, मास्टर तारा सिंह ने 1948 में एक समाचार पत्र था जिसका नाम था अजीत। अजीत समाचार पत्र में पंजाबी सूबा नाम का शब्द पहली बार दिया था। ठीक है, क्या दिया था? पंजाबी सूबा। ठीक है, और ये जो पंजाबी सूबा जो नाम का शब्द था दोस्तों, ये किसके लिए प्रयोग किया गया था? ये पंजाबी भाषीय क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया था, जहां पे पंजाबी भाषा बोली जाती है। जिस प्रकार अभी मैंने कुछ पिछले पार्ट में भी जिक्र किया, एक था हिंदी भाषीय क्षेत्र, एक था पंजाबी भाषीय क्षेत्र। हिंदी भाषीय जो क्षेत्र था उसमें क्या बोली जाती थी? हिंदी ज्यादा बोली जाती थी, और पंजाबी भाषीय क्षेत्र में ज्यादा क्या बोली जाती थी? पंजाबी। और उसी पंजाबी भाषीय क्षेत्र के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये बात कि पंजाबी सूबा शब्द सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया था? तो कब प्रयोग किया गया था? 1948 में। समाचार पत्र पूछ लिया जाए तो कौन सा? अजीत। और किसने यह शब्द प्रयोग किया? तो कौन था? मास्टर तारा सिंह। कौन था? मास्टर तारा सिंह ये थे। उसके बाद दूसरे सीएम बने थे दोस्तों, जो 13 अप्रैल 1949 से लेकर ये बने थे 18 अक्टूबर 1949 तक, जिनका नाम था भीम सेन सच्चर। ठीक है, कौन बने थे? भीमसेन सच्चर बने थे दोस्तों। ठीक है, कब तक रहे थे ये? 18 अक्टूबर 1949 तक ये क्या रहे थे दोस्तों? सीएम रहे थे। भीमसेन सच्चर है ना दोस्तों, इनका जो चुनाव क्षेत्र है ना दोस्तों, इनका जो चुनाव क्षेत्र है, इनका चुनाव क्षेत्र हुआ करता था दोस्तों लुधियाना शहर।
क्या हुआ करता था दोस्तों इनका चुनाव क्षेत्र? लुधियाना शहर। जबकि गोपीनाथ भार्गव का पुंडरी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? पुंडरी। और भीमसेन सच्चर का लुधियाना शहर हुआ करता था दोस्तों। भीमसेन सच्चर का अगर देखा जाए तो यह लगभग 188 यानी 188 दिन के लिए क्या बने थे दोस्तों? ये सीएम बने थे। ठीक है, इनके शासनकाल में भी दोस्तों ये मांगे उठनी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, जो एक हवन सा शुरू किया था सन 1925 के अंदर पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने, ठीक है, जो दिल्ली अधिवेशन के अंदर मुस्लिम लीग अधिवेशन में, कि हमें क्या कर दिया जाए, यानी हरियाणा क्षेत्र को, अंबाला डिवीजन को पंजाब से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। यही मांग अब इनके शासनकाल में भी उठनी शुरू हो चुकी थी। तो इन्होंने लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या काम किया था? भीमसेन सच्चर जी ने एक विभाजन सा कर दिया था पंजाब का। ठीक है, क्या कर दिया था? पंजाब का विभाजन कर दिया गया था। और वही विभाजन इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? सच्चर फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्या? सच्चर फॉर्मूला। ठीक है, सच्चर फॉर्मूले के नाम से है। ठीक है, फॉर्मूला जो था इसी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और यही सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया गया था? यह सच्चर फॉर्मूला लागू किया गया था 1 अक्टूबर, ठीक है, 1949 को। कब लागू किया गया था? 1 अक्टूबर 1949 को यह सच्चर फॉर्मूला लागू किया गया था। यह सच्चर फॉर्मूला देखिए दोस्तों, थोड़ा सा देखिए, जबकि ये पद से वंचित कब हुए थे, यानी सीएम पद से कब हटे थे? 18 अक्टूबर को। और सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया था? 1 अक्टूबर को। यानी सच्चर फॉर्मूले लागू करने के मात्र 17 दिन बाद ये क्या हो चुके थे? पदोवंचित हो चुके थे, पद से हट चुके थे ये। ठीक है, पहले चलिए ये बात, ठीक है, थोड़ा सा मैं सच्चर फॉर्मूले के बारे में बता देता हूं कि क्या था सच्चर फॉर्मूला। ठीक है, इस सच्चर फॉर्मूले के बारे में क्या क्या बातें बताई गई थी, इसके बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूं। इसमें क्या कर दिया गया था? पंजाब को 2 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये क्या है? ये अपना पंजाब है। ठीक है, इसको कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। जैसे एक तो हो गया पंजाबी क्षेत्र और एक हो गया कौन सा? हिंदी भाषीय क्षेत्र हो गया था दोस्तों। जो पंजाबी भाषीय क्षेत्र था ना दोस्तों, ठीक है, उसमें क्या कर दिया गया था? ठीक है, उसमें जो सरकारी भाषा थी, ठीक है, जो प्रादेशिक भाषा थी वो क्या कर दी गई थी? पंजाबी कर दी गई थी। हिंदी भाषीय क्षेत्र में क्या कर दी गई थी? हिंदी कर दी गई थी। ठीक है, ये था दोस्तों। अब कुछ कहेंगे कि सर नहीं, पंजाबी में हिंदी कर दी थी, हिंदी में पंजाबी कर दी गई थी, इस प्रकार। ठीक है, तो आप एक बार केसी यादव की बुक पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद ही आप मुझसे थोड़ा सा बहस करना। अगर नहीं पढ़िए ना तो प्लीज कोई ऐसा वैसा कमेंट मत कीजिए। ठीक है, पहले केसी यादव की, एजाज अहमद की, दलवीर की, ठीक है, इनकी एक बार बुक्स पढ़ना। ठीक है, उसके बाद ही आप बहस कीजिए, उससे पहले एक बार बहस मत कीजिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा क्या होता है दोस्तों? खतरनाक होता है। ठीक है, जो आपके लिए भी खतरनाक है और किन के लिए भी? अपनों के लिए भी खतरनाक है। ठीक है, इसमें एक तो ये कर दिया था। दूसरी बात ये रख दी गई थी कि जो प्री यूनिवर्सिटी तक जो कक्षाएं थी ना दोस्तों, उसमें क्या कर दिया गया था? ठीक है, उसमें दोस्तों प्री यूनिवर्सिटी तक समझते हो ना, प्री जो यूनिवर्सिटी तक जो कक्षाएं हुआ करती थी दोस्तों, ठीक है, उसमें एजुकेशन के लिए कौन सी भाषा? ठीक है, एक तो मतलब क्या कर दी गई थी? हिंदी भाषा क्या कर दी गई थी दोस्तों? ऑप्शनल कर दी गई थी। यानी हिंदी भाषा क्या कर दी गई थी? द्वितीय भाषा लागू कर दी गई थी। पहले होती थी पंजाबी, दूसरी क्या कर दी थी? हिंदी कर दी गई थी। लोगों का विरोध हो चुका था इसी बात पे। तीसरा क्या था कि जिनके पास प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेज है, वो अपने हिसाब से क्या करें? ठीक है, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, पहले हिंदी पढ़ाए या पंजाबी पढ़ाए या फिर जो भी है वो। तो लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद ये सच्चर फॉर्मूला क्या हो चुका था दोस्तों? फ्लॉप हो चुका था। इसमें अपने को जो याद रखनी है ना दोस्तों, वो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाएगा। ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि सच्चर फॉर्मूले में क्या हुआ। ठीक है, अगर आप देखो, मैं मानता हूं आपको मैं HCS लेवल की थोड़ी सी तैयारी करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, तो उसमें ये चीजें पूछी जाती है। लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ। और आपसे पूछा जा सकता है कि सच्चर फॉर्मूला किसने लागू किया था? तो भीमसेन ने। ठीक है, क्योंकि आगे ये नाम नहीं देगा एग्जामिनर, क्योंकि मुझे पता है बच्चे सच्चर सच्चर करके मैच कर सकते हैं। ठीक है, और लगभग तक आंसर क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो भीमसेन सच्चर ने क्या कर दिया गया था? सच्चर फॉर्मूला लागू कर दिया गया था, जो ठीक है कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया था।
उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, उसके बाद जो तीसरे सीएम बने थे वो दोबारा किसको बना दिया गया था, गोपीनाथ भार्गव को बना दिया गया था। किसको बना दिया गया था, गोपीनाथ भार्गव को बना दिया गया था दोस्तों। ठीक है, किसे बना दिया गया था, गोपीनाथ भार्गव को बना दिया गया था, जो लगभग 18 अक्टूबर 1949 से लेकर यह रहे थे 20 जून 1951 तक रहे थे दोस्तों। कब तक रहे थे, 20 जून 1951 तक ये क्या रहे थे दोस्तों, सीएम रहे थे दोस्तों। 20 जून 1951 तक ये रहे थे दोस्तों, सीएम रहे थे। ठीक है, एक नॉलेज के लिए बात और बता दूं मैं थोड़ी सी आपको गोपीनाथ भार्गव के बारे में। गोपीनाथ भार्गव पंजाब के एक मात्र वो सीएम है जिनका कार्यकाल सबसे कम है, मात्र पता नहीं 13 दिन है 17 दिन है, थोड़ा सा एक बार देख लेना आप। ठीक है, कंफ्यूज हूं मैं थोड़ा सा, यहाँ पे माइंड से स्लिप है। 20 जून 1951 तक गोपीनाथ भार्गव क्या रहे थे दोस्तों, सीएम रहे थे। इन्हीं के शासनकाल में, गोपीनाथ भार्गव के शासनकाल में 15 नवंबर 1951 को, कब, 15 में ही अंबाला जेल में, कहां पे, अंबाला जेल में, अंबाला जेल के अंदर दोस्तों 15 नवंबर 1949 को, कब, 15 नवंबर 1949 को महात्मा गांधी जी के हत्यारे नथुराम गोडसे को क्या कर दी गई थी दोस्तों, फांसी दे दी गई थी। क्या कर दी गई थी, नथुराम गोडसे को फांसी दी गई थी। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये सवाल, नथुराम गोडसे को फांसी कब दी गई थी। तो नथुराम गोडसे को फांसी कब दी गई थी, 15 नवंबर 1949 को दी गई थी। किसके शासनकाल में, गोपीनाथ भार्गव के। क्योंकि देखिए अक्टूबर के बाद नवंबर आता है और 18 अक्टूबर को भीमसेन सच्चर जी सीएम पद से क्या हो चुके थे, पदवंचित हो चुके थे, पद से वंचित हो चुके थे। ठीक है, उसके बाद 18 अक्टूबर 1949 से लेकर 20 जून 1951 तक ये गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, तो अक्टूबर के बाद ही क्या आता है, नवंबर, और नवंबर के महीने में इनको क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। और उसमें शासनकाल किसका था, गोपीनाथ भार्गव का। ठीक है, किसका शासनकाल था, गोपीनाथ भार्गव का शासनकाल था। ठीक है, एक बार ले लीजिए इसकी स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे का जिक्र करते हैं। ठीक है, चलिए भी आगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है, विश्वास है मैं आपको काफी अच्छे से पढ़ा पा रहा हूं, आपको अच्छी तरह से समझ भी आ रहा है। अगर आपको जो चीज समझ नहीं आती ना तो प्लीज कमेंट में बस वही बात लिखिए जो आपको समझ नहीं आ रही। ठीक है, जो कुछ मिलेंगे कुछ ऐसे शरारती तत्व, ये है वो है फला, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलते रहना हमारा काम है। ठीक है, रुकना हमारा कोई काम नहीं है, ना ही हम पीछे मुड़ के देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए, आपने 1951 तक कर लिया, उसके बाद अब मेरे साथ चलिए, एक बार आप दक्षिण भारत चलिए। ठीक है, थोड़ा सा वहां की स्टोरी बता देते हैं कि वहां क्या उस समय के हालात थे। उस समय था क्या दोस्तों, तेलुगु भाषा के आधार को, भाषा को आधार मानकर, तेलुगु भाषा को आधार मानकर एक व्यक्ति अनशन पर बैठा हुआ था। ठीक है, जिसका नाम था श्री रामुलु जी। ठीक है, कौन थे, श्री रामुलु जी उस समय अनशन पर बैठे हुए थे, जिसको पोटी श्री रामुलु जी बोला जाता है। ठीक है, पोटी श्री रामुलु जी के जो 56 दिन तक अनशन पर बैठे रहे थे। ठीक है, जो कितने दिन तक अनशन पर बैठे रहे थे, 56 दिन तक अनशन पर बैठे रहे थे दोस्तों, क्योंकि इन्होंने आमरण अनशन रखा था कि भाई मैं मर जाऊंगा। ठीक है, तो इन्होंने भाषा मानी थी तेलुगु, कि तेलुगु भाषा के आधार पर हमारा क्या कर दीजिए, एक अलग क्या बना दीजिए, राज्य बना दीजिए। जबकि हरियाणा में क्या था, भाषा के आधार पर ही तो था, हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी। यानी जो कहानी उस समय दक्षिण भारत में चल रही थी वही कहानी उत्तर भारत में, पंजाब में चल रही थी। उस समय अकेला पंजाब हरियाणा ही नहीं था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी पहाड़ी इलाके के हिसाब से अलग राज्य की मांग कर रहा था। ठीक है, वो भी अपने आप में क्या था भाई, हमारा क्या कर दिया जाए, भाषा के आधार पे एक अलग राज्य बना दिया जाए। ये मांग थी किनकी, हिमाचल प्रदेश वालों की। अब 56 दिन के अनशन के, आमरण अनशन के बाद श्री रामुलु जी 15 दिसंबर 1952 को, कब, 15 दिसंबर 1952 को इनकी क्या हो चुकी थी दोस्तों, मृत्यु हो चुकी थी दोस्तों। क्या हो चुकी थी, भूख की वजह से इसकी मृत्यु हो चुकी थी। जो आंदोलन, जो तेलुगु भाषा के आधार पर
राज्य के मांग का जो आंदोलन था, जिसकी नेतृत्वता कर रहे थे श्री रामुलु जी, और इनकी मृत्यु हो चुकी थी 15 दिसंबर 1952 को। इनकी मृत्यु होने के बाद वहाँ का आंदोलन जो था वो काफ़ी दबंगई हो चुका था दोस्तों। क्या हो चुका था? काफ़ी दबंगई हो चुका था। उसमें लोग भड़क चुके थे, काफ़ी ज़्यादा आगजनी हो चुकी थी। ठीक है, जो सरकारी बसें थी, कुछ जो थे, तोड़फोड़ होनी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, ये काम शुरू हो चुका था। अब सरकार ने कहा था कि भी जितना जल्दी हो सके ना, जो इन लोगों की मांग है तो प्लीज़ ठीक है जल्दी से जल्दी इसको क्या कीजिए, पूरा कीजिए। और फिर इसी को आधार मानते हुए श्री रामुलु जी का जो मांग थी, ठीक है, वो जाकर कंप्लीट हुई कब? 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य बना था। कौन सा? आंध्र प्रदेश। कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। क्या बना था दोस्तों? भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश के बनने के बाद हुआ क्या? जगह जगह पर भाषा के आधार पर मांग उठ चुकी थी कि हमारा राज्य भी क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए, हमारा राज्य भी क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए। ठीक है, और यही कहानी फिर कहां पर? पंजाब में शुरू हो रही थी। कहां पर शुरू हो रही थी? पंजाब में शुरू हो रही थी। और अब उसके बाद आगे होगा क्या, ये देखिए आप सीजन 4 में। हरियाणा गठन का सीजन 4 जल्दी आएगा। मैं आपके साथ मिलूंगा अगले वीडियो पर। तब तक सतर्क रहिए, ठीक, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणवी।